Good morning, dear students. I hope you are fine. We will discuss about the mathematics of 7th class. Today we will discuss about the exercise 5.1. यानी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 5.1 के जो 1 2 3 सम थे हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी ऐसा एंगल फाइंड करो जो आपके कॉम्प्लीमेंट एंगल के क्या हो, इक्वल। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते थे, जिसके अंदर एंगल यानी टू एंगल होते थे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर दोनों का जो सम है वो क्या होता था 90 होता था, तो उसको क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। तो ये दोनों एंगल है वो इक्वल कब होंगे, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल कब होगा। अगर इसको ऐसे करें, ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ए। मीन्स जितना का ये एंगल है जितने डिग्री का, इतने डिग्री का क्या होगा, ए होगा। तो दोनों क्या होंगे, एक जैसा होगा। इक्वल किसके होगा, 90। टू एंगल ए इक्वल क्या होगा 90। एंगल ए इक्वल किसके आ गया 90। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, ये क्या आ गया 45 डिग्री। यानी ए बी क्या हो 45 डिग्री एंड बी भी क्या हो 45 डिग्री। देन सम क्या आएगा 90। तो जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है दोनों। आ गया समझ। यानी दोनों एंगल हैं वो इक्वल कब होंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल के, तो ये ए और बी कब होगा, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर ये 45 है, 45 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा 45। दोनों इक्वल कब होंगे, जब 45 डिग्री के हैं तो दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। देन है फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट एंगल। यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते थे, जिसके अंदर एंगल ए प्लस में एंगल बी, जो दो एंगल गिवन है आपको उनका सम क्या होता था 180। अब ये कहता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कब होंगे, वही की एंगल ए प्लस में एंगल ए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। किसके इक्वल आ जाए, ये 180। टू एंगल ए इक्वल क्या आ गया 180। एंगल ए इक्वल क्या आ गया 180 बाई में क्या कर दिया 2, तो क्या आ गया 90 डिग्री। हमें पता है अगर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करते हैं तो क्या आता है 180। तो 90 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल है वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। 90 का सम क्या होता है 180, 45 का सम क्या होता है 90। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल। सप्लीमेंट एंगल अपने के इक्वल कब होगा, जब वो 90 डिग्री का हो। कॉम्प्लीमेंट एंगल अपने के इक्वल कब होगा, जब वो 45 डिग्री का हो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसी तरह से होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, जैसे कोई भी एक लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन के ऊपर से एक लाइन इसको कट कर रही है। ये वाला जो एंगल है वो 1 है और ये वाला जो एंगल है वो 2 है। एंगल 1 एंड एंगल 2 गिवन है आपको। इसके बाद क्या दिया गया है कि फिगर में ये सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता भी होगा। अगर ये कहता है एंगल 1 डिक्रीज व्हेन चेंज शुड टेक प्लेस एंगल 2, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 और सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है कि एंगल 1 है एंगल 2 है, दोनों का जो सम है वो क्या है 180 है। तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। अब ये क्या कहता है एंगल 1, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एंगल 2 पे। एंगल 1 डिक्रीज होगा मींस ये वाली लाइन है वो इस तरफ आएगी। जैसे जैसे ये एंगल जितना छोटा होगा इतना ही ये वाला एंगल क्या होगा बड़ा होगा। मींस एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज होगा। यही बताना है आपको। जिस भी मेजरमेंट से, जिस भी मेजर से जितना भी एंगल हम ये वाला कम करेंगे इतना ही एंगल 2 क्या होगा इसमें बड़ा होगा। जैसे एंगल 1 कम कर दिया, एंगल मान लिया हमने, सपोज कर लिया एंगल 50 डिग्री का था एंगल 1 और एंगल 2 फिर कितने का आएगा 180 है, दोनों का सम 180 माइनस 50 डिग्री तो क्या आ गया 130 डिग्री। अब इसको हमने डिक्रीज किया है, डिक्रीज करेंगे
मीन्स कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसको कर लिया हमने 30 डिग्री। अब जो एंगल 1 है वो 30 हो गया, तो एंगल 2 क्या होगा 180 माइनस 30 डिग्री, ये क्या आ गया 150 डिग्री। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, जब इसको मैंने 20 डिग्री कम किया है तो जो मेरा सेकंड एंगल है वो 20 डिग्री इंक्रीज हुआ है। ये 130 था, अब क्या आ गया 150 आ गया। इसको 20 कम किया तो ये 20 क्या हो गया इंक्रीज हो गया। मीन्स एंगल 1 को जितना भी कम करोगे एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज। तो क्या कह सकते हैं हम, एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज, इंक्रीज विद सेम मेजर, सेम मेजर। यानी जितना एंगल ये एंगल 1 कम करेंगे इतना ही एंगल क्या होगा 2 इंक्रीज होगा। पता चल गया इस क्वेश्चन से, आपको क्लियर भी हो गया होगा। जैसे ये 20 कम किया हमने, 30 किया था, पहले 50 था, फिर ये 130 आया था 2, और अब क्या हो गया 2 क्या आ गया 150 आ गया, क्योंकि दोनों का जो सम है वो क्या है 80 है। जब एक को कम करोगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, जब एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल बी विल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कोई भी एंगल सप्लीमेंट्री कब होगा, यानी कोई भी एंगल है वो आपका सप्लीमेंट्री कब होगा। एंगल सप्लीमेंट्री कब होगा, ये कहता है जब कोई भी एंगल है वो एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। यानी जो 90 डिग्री है उससे क्या हो कम हो तो उसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। ये कहते हैं दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे क्या। अगर 90 से कम होगा, मान लो 70 का हो गया और दूसरा भी क्या हो गया 60 का हो गया, तो ये क्या आ गया 130। 130 वाला होता है क्या सप्लीमेंट्री एंगल, नहीं होता। 60 से मान लिया एक 50 ले लिया हमने, दूसरा क्या ले लिया 60, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, नहीं होते। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, यानी 90 से कम होते हैं, जैसे 60, 40, 30, ये जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर दोनों एंगल हमारे एक्यूट है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या, नहीं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं मोर देन 90, मोर देन 90 ले लिया, एक हमने 100 का ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया 90 का ले लिया, तो ये क्या आ गया 190 डिग्री। तो ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। लेकिन थर्ड दिया है राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। अगर राइट एंगल 90 डिग्री का है, अगर दो एंगल 90 प्लस 90 डिग्री है हमारे पास, तो क्या आएगा सम 180 डिग्री। 180 आएगा तो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर टू एंगल की बात करता है कि एंगल 2 है, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल कब होंगे, जब वो राइट एंगल होंगे, मीन्स 90 डिग्री के होंगे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर वो दोनों 90 डिग्री के होंगे तो सम क्या आएगा 180 आएगा, तो वो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन एक्यूट एंगल क्या होते हैं लेस देन 90 या लेस मतलब 60 का ले लिया तो वो क्या आएगा उनका सम 180 नहीं आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल मींस 120 का ले लिया तो सम क्या आएगा 240, तो वो भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। लेकिन राइट एंगल है वो क्या होगी सप्लीमेंट्री एंगल होगी। इसमें गिवन था कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। ये कहता है एक जो एंगल है आपको ग्रेटर देन 45 डिग्री है, कोई भी एंगल आपको गिवन है, यानी एंगल ए है वो गिवन है आपको ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होगा वो कितना होगा।
अगर ये ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो वो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 में से ग्रेटर देन जो ग्रेटर देन 45 डिग्री मीन्स 45 से बड़ा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा लेस देन 45 डिग्री। मान लिया 90 डिग्री था, 45 से ग्रेटर हमने ले लिया 50 डिग्री। अगर एक 50 डिग्री हो गया तो दूसरा क्या है हमारे पास 40 डिग्री। तो ये देखो जब मैं ग्रेटर देन 45 लेती हूँ यानी 45 डिग्री से बड़ा लेती हूँ एक एंगल तो दूसरा मेरा क्या आता है 45 से कम आता है। और अगर मैं 45 लेती हूँ तो क्या आएगा 45 आएगा। अगर 45 से ये वाला मैं कम लूंगी तो क्या आएगा ग्रेटर देन 45 डिग्री आएगा। पता चल गया, क्योंकि 90 डिग्री सम होता है, 90 में से अगर 45 से बड़ा कुछ माइनस करते हो तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 45 से कम आएगा। और जब मैं 90 में से 45 से कोई छोटा माइनस करती हूँ तो क्या आएगा बड़ा आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर कोई भी एंगल आपको ग्रेटर देन 45 डिग्री दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा लेस देन 45 डिग्री। ये क्या होगा इसका आंसर। इस तरह से आप सभी सम को करोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।